हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन अटैच करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स अब वेरीफाई की जाएगी ऑफलाइन। उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आधार का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशंस काफ़ी सारे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। साथ में इन पर्सन वेरिफिकेशन भी होगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किया था उसका भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या चेकलिस्ट होने वाली है, किस तरीके से वेरिफिकेशन वगैरह होगा और इसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो जो डॉक्यूमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय हम अटैच करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर तरीके से रख लेना अपने पास, क्योंकि यदि डॉक्यूमेंट्स में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत यदि आती है तो आपका जीएसटी नंबर बार बार रिजेक्ट होगा, बार बार अप्लाई करेंगे, इसलिए आपको केयरफुल हो जाना है। तो दोस्तों 6 सितंबर 2024 से काफी सारे स्टेट्स, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आधार का बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो पहले प्रोसेस था वो क्या था और अभी ये जब एडवाइजरी आ चुकी है इसके बाद किस तरीके से प्रोसेस फॉलो होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो नॉर्मल प्रोसीजर पहले फॉलो किया जाता था वो किस तरीके से होता था। आप बेसिकली जब जाते थे ऑनलाइन जीएसटी के पोर्टल पे, आप वहां पे प्रॉपर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करते थे। डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड वहां पे करना पड़ता था, जो भी आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस होती थी। तो वहां पे आपकी ऑनलाइन ही आधार की ऑथेंटिकेशन ओटीपी बेस्ड हुआ करती थी, हो जाती थी। इसके बाद आपको एआरएन नंबर अलॉट हो जाता था। आपका जो एप्लीकेशन होता था वो जीएसटी ऑफिसर के पास जाता था। जीएसटी ऑफिसर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच किए रहते थे, जो भी आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस होती थी, उस डॉक्यूमेंट से उसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करता था। तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन को वो क्या करता था, अप्रूव कर देता था और आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जीएसटी REC 06 में आपको अलॉट कर दिया जाता था। तो दोस्तों न्यू अपडेट के बाद जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, आपको डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने पड़ेंगे ऑनलाइन। इसके बाद क्या होगा कि आपका जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा आधार का। तो दोस्तों उसमें आपकी फिंगरप्रिंट ली जाएगी, आपका फोटो कैप्चर किया जाएगा। इसके बाद कई जगहों में आपकी जो आईज की रेटिना उसको भी कैप्चर किया जाता है। तो दोस्तों बायोमेट्रिक जब आपका होगा, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट ने जगह जगह पे हर एक स्टेट्स में अपने जीएसटी सुविधा केंद्र को ओपन किए हुए हैं। जैसे कि पासपोर्ट के लिए आपको पहले क्या करना होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर वहां पर आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। वहां पे आपका एक स्लॉट बुक होता है, किस डेट को किस टाइम को आपको जो पासपोर्ट ऑफिस है वहां पे आपको विजिट करना होता है। वहां पर आपकी जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से वेरीफाई किए जाते हैं। यदि सब कुछ आपका सही रहता है तो आपके ऑनलाइन डाटा और ऑफलाइन डाटा को मिलाकर यदि सब कुछ सही रहता है तो आपका पासपोर्ट इशू हो जाता है। उसी तरीके से दोस्तों जीएसटी में भी जीएसटी सुविधा केंद्र पर ही आपको ये प्रॉपर तरीके से जो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी होगी। तो इसके लिए आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा, एक डेट फिक्स करना पड़ेगा और उस डेट पे उस टाइम पे आपको विजिट करना पड़ेगा जीएसटी सुविधा केंद्र पर। वहां पे वेरिफिकेशन होगी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके चेक किए जाएंगे। यदि आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर तरीके से वेरीफाई हो जाते हैं, तो उसके बाद आपके ईमेल पे कॉन्फर्मेशन मिलेगा और आपको एआरएन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। फिर आपका ये जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से जीएसटी ऑफिसर के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद यदि उसको ऐसा लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एप्लीकेशंस वगैरह जो भी डिटेल्स उसमें आपने दी हुई है सब कुछ सही है, तो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव कर देगा और आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। तो जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, सबसे लास्ट वाला जो आपका टैब होता है वो होता है आधार ऑथेंटिकेशन का। वहां पर यदि आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेट करना होता है। यदि आप नो पे क्लिक करते हैं तो उस केस में आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाकर अपनी फोटो को कैप्चर कराना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो प्रोसेस किस तरीके से वर्क करेगा, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना डाल देंगे तो आपके मेल आईडी पे एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट के द्वारा उस लिंक पे आपको क्लिक करके जो है डिटेल्स वगैरह आपको उसमें फिलअप करनी पड़ेगी। जीएसटी सुविधा केंद्र पे अपॉइंटमेंट आपको बुक करना पड़ेगा। मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया, आप उसको देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। तो आपके ईमेल आईडी पे जैसे ही लिंक स्टेट होगा दोस्तों, शेयर होगा, तो आपको क्या करना है, अपना जो भी डेट है, टाइम है, ये सारा स्लॉट वगैरह आप बुक कर देंगे। वहां पे दोस्तों आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन मिल जाएगा और ARN जो है वहां पे जनरेट हो जाएगा आपका फाइनली। अब दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो तो वेरीफाई की ही जाएगी, साथ में आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस यानी जहां से बिजनेस आप कर रहे हैं उसका भी डिटेल्स वेरीफाई किया जाएगा। क्योंकि ज्यादातर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जो एप्लीकेशन होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं रहते उस केस में। तो दोस्तों सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे यदि आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के लिए यदि अप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी के लिए आपको अपना पैन कार्ड सिंपली लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है जिसमें कि मोबाइल नंबर आपका लिंक हो, और आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपना लेके जाना है। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो उस केस में उसे फर्म का यानी पार्टनरशिप फॉर्म का पैन कार्ड होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, और जो पार्टनर्स है उन्होंने मिल करके किसी एक पर्सन को ऑथोराइज सिग्नेटरी के लिए अपॉइंट किया होगा, जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय भी आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वो ऑथोराइजेशन लेटर भी लेके जाना होगा, पार्टनर्स के फोटोग्राफ्स जाएंगे, और जो पैन कार्ड होंगे पार्टनर्स के वो सारे जाएंगे, और जो भी पार्टनर्स हैं उनके आधार कार्ड भी वहां पे जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको फाइलिंग कर लेनी है और ले करके आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाना पड़ेगा। यदि LLP की बात करें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या 1 पर्सन कंपनी हो, ऐसे केस में कंपनी का पैन कार्ड लगेगा, कंपनी का जो ये इनकॉर्पोरेशन लेटर है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ओरिजिनल कॉपी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके सारे पैन कार्ड लगेंगे, और साथ में आधार कार्ड भी लगेगा। आपका जो भी बिजनेस का एड्रेस है जहां से कि बिजनेस आप कर रहे हैं उसका भी प्रूफ आपको कैरी करके ले जाना है, क्योंकि वो भी आपका वेरीफाई किया जाएगा। तो यदि कोई रेंटेड प्रीमाइसेस है उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए प्रॉपर तरीके से, और ये रेंट एग्रीमेंट किसी नोटराइज स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, बाकायदा 2 लोगों का विटनेस भी होना चाहिए उस स्टैम्प पेपर पे। तो ये रेंट एग्रीमेंट रेजिडेंशियल के लिए भी हो सकता है, यानी कि जो प्रीमाइसेस आपने रेंट पे लिए वो रेजिडेंशियल हो सकता है या कॉमर्शियल हो सकता है, दोनों ही केस में आपको रेंट एग्रीमेंट लेके जाना है। साथ में दोस्तों रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ आपको कंसेंट लेटर भी लेके जाना है। तो नॉर्मली जो कंसेंट लेटर होता है कुछ इस तरीके से होता है, टू whomsoever it may concern, इसमें आपको सारी डिटेल्स अपनी फिलअप करनी पड़ती है। लैंडलॉर्ड है वो यहाँ पे कंफर्म करता है इस कंसेंट लेटर के द्वारा कि आप इस प्रीमाइसेस से बिजनेस कर सकते हैं, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जनरली ये जो कंसेंट लेटर होता है ये भी यदि स्टैम्प पेपर पे हो तो बेहतर होता है, नोटराइज्ड हो तो काफी अच्छा होता है, उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कंसेंट लेटर के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कैरी करना है, और कभी कभी जीएसटी ऑफिसर कभी लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड या आधार कार्ड भी आपसे मांग सकता है वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स रेंटेड प्रीमाइसेस के केस में आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पे लेके जाना है वेरिफिकेशन के लिए। यदि आप खुद के घर से बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में कोई लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकती है, या प्रॉपर्टी की टैक्स रिसीट हो सकती है, या म्युनिसिपल खाता कॉपी हो सकता है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप ले करके जा सकते हैं। साथ में ओनरशिप का डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, कोई सेल डीड वगैरह है, ठीक है, उसको आप ले करके जा सकते हैं, या प्रॉपर्टी की जो भी आपके पास पेपर है वो आपको लेकर के जाना है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो किसी और के नाम पे होता है, मतलब कि आपके फादर के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है, उनके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, कोई रिलेटिव के नाम से हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको एक एनओसी, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कंसेंट लेटर का फॉर्मेट, उसी कंसेंट लेटर को स्टैम्प पेपर पे आपको सारा मैटर टाइप करा करके और आप जो है इसको अटैच करके आप लेकर के जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों कई बार क्या होता है प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी इन पर्सन वेरिफिकेशन में काम में आता है, यानी जीएसटी सुविधा केंद्र पे आपको यदि आपने ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते समय प्रोफेशनल टैक्स की कोई डिटेल्स आपने दे रखी है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ले करके जाना है। तो यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले यदि आपके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है तो सबसे पहले आपको प्रोफेशनल टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेना है, और ये केवल कुछ ही स्टेट्स में एप्लीकेबल है।
दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स के लिए देखिए सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है। यदि 28 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज की बात करें जो इंडिया में टोटल है, उसमें से जो प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है वो 21 स्टेट्स में एप्लीकेबल है और सिर्फ 1 यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल है। यदि आप यहाँ पे स्टेट्स वगैरह भी देखेंगे तो पूरी लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है जिसमें कि प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए काफी कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के फेस करनी पड़ेगी। तो आप यदि एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।